नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग नेशनल वाटरवेज अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग की अगर बात की जाए तो भारत में टोटल राष्ट्रीय जलमार्गों की वर्तमान में संख्या 6 है और भारत में टोटल इसकी लंबाई राष्ट्रीय जलमार्गों की लंबाई 14,500 किलोमीटर है। 14,500 किलोमीटर टोटल नेशनल वाटरवेज की लंबाई है। और इससे जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसे 1986 में इसको संचालित करने के लिए 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जिसे हम लोग IWAI के नाम से जानते हैं। ये रही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। आपको मैप में दिख रहा है नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2, नेशनल वाटरवेज 3 आपको इधर इस तट पर मिलेगा, नेशनल वाटरवेज 4, 5 एंड 6 आपको अभी वो प्रस्तावित है बराक नदी पर जो बना है। ये 3 आपको छोटा सा दिखाया गया है, ये आगे बढ़ता हुआ नेशनल वाटरवेज दिखाया गया है कोस्ट लाइन पे। हम बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से नेशनल वाटरवेज 1 की। विथ फुल डिटेल हम जानेंगे नेशनल वाटरवेज 1 कहाँ से कहाँ तक है और इसका क्या यूज़ है। आपको मैप में दिख रहा होगा नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, जिसे गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम भी कहा जाता है। अब देखिए रिवर की बात कर लेते हैं। ये आपकी गंगा रिवर इलाहाबाद से आगे बढ़ते हुए जब आती है और फरक्का से इसके 2 भाग हो जाते हैं। एक भाग हुगली की तरफ चला जाता है और एक आगे बढ़ जाता है जो कि बांग्लादेश में इंटर कर जाता है। हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के बीच एक जलमार्ग का निर्माण किया गया है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहते हैं। नेशनल वाटरवेज 1 के नाम से जानते हैं हम लोग। ये हल्दिया से इलाहाबाद तक या इलाहाबाद से हल्दिया तक के बीच में है, गंगा, भागीरथी और हुगली नदी के बीच में। अगर बात करें इसकी टोटल लंबाई की तो इसकी टोटल लंबाई है 1620 किलोमीटर और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको कब घोषित किया गया राष्ट्रीय जलमार्ग, तो इसकी बात कर लेते हैं 27 अक्टूबर 1986 को, जब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया 1986 में। तो 27 अक्टूबर 1986 को ही इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का रूप दे दिया गया। 1620 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। भारत का ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसके 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसके 3 पार्टों की बात कर लेते हैं। तो पहला पार्ट है हल्दिया टू फरक्का। कहाँ से कहाँ तक? हल्दिया टू फरक्का। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? तो इसकी डिस्टेंस है 560 किलोमीटर। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला पार्ट है फरक्का टू पटना। इसके डिस्टेंस की बात करें अगर हम, तो इसके डिस्टेंस है 460 किलोमीटर। तीसरा पार्ट है पटना टू इलाहाबाद और इसका डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट, फरक्का में गंगा नदी पर हम आप लोगों को जब गंगा नदी तंत्र पढ़ा रहे थे तब हमने फरक्का बैराज की बात की थी। फरक्का बैराज की इम्पोर्टेंस क्यों है, हम आइए मैप से दिखाते हैं आपको। ये है फरक्का, एक जगह है जहाँ से गंगा 2 भागों में बंट जाती है इस पॉइंट से, और यहीं पर गंगा नदी पर बनाया गया है फरक्का बैराज। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये रिवर जो हुगली आती है यहीं से अलग होके और ये कोलकाता के तट पर आती है और यहाँ पर है कोलकाता बंदरगाह में हो रही थी वाटर की कमी। इस बांध को बनाकर गंगा नदी के पानी को हुगली में डाइवर्ट किया गया, जिससे कि कोलकाता बंदरगाह पर उचित मात्रा में पानी पहुँच जाए और बंदरगाह का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। कोलकाता बंदरगाह से जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसे पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे फरक्का बैराज तक। हल्दिया से फरक्का, ये हल्दिया है और ये फरक्का, ये एक पार्ट हो गया जिसको हमने देखा। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर थी। इसके बाद दूसरा पार्ट है फरक्का से पटना, इसकी लंबाई है 460। इसके बाद पटना से इलाहाबाद
इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। बात करते हैं इससे जुड़े कुछ और फैक्टों की कि ये इसमें कहाँ तक नौका चल सकती है, कहाँ तक। अब देखिए पटना तक, कहाँ से पटना तक, हल्दिया से पटना तक। चूँकि यहाँ पे वाटर ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर कौन सी रिवर चलाई जा सकती है, यांत्रिक नौकाएं यहाँ पर चलाई जा सकती हैं। और बात करें साधारण नौका की तो पटना से लेकर इलाहाबाद तक, पटना से इलाहाबाद तक हम यहाँ पर साधारण नौका चला सकते हैं। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेशनल वाटरवेज 2 की, इम्पॉर्टेंट वाटरवेज है, हमने 1 को देखा। बात करते हैं नेशनल वाटरवेज 2 की। फिगर आपके सामने है, विथ मैप है। ये धुवरी, अब देखिए ये मैप में आपको दिख रहा है भूटान के जस्ट नीचे एक जगह है धुवरी। धुवरी जो कि कहाँ आता है, धुवरी आपका आएगा असम में। कहाँ आएगा, धुवरी असम का एक पार्ट है। ये देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं छोटा सा, ये मैप का, ये देखिए यहाँ से अलग हो रहा है। ये धुवरी असम की एक जगह है। और सदिया तक, सदिया कहाँ है, सदिया भी असम में ही है। कहाँ है, असम में ही है। धुवरी से सदिया तक आपका नेशनल वाटरवेज 2 बनाया गया है। किस नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। हम सभी लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी इधर चाइना सांगपो की तरफ से आती है और इंटर करती है, तो इसी नदी पर नेशनल वाटरवेज 2 हमारा बनाया गया है। कौन सा, अब ये देखिए सदिया आपको मिल गया। लोहित नदी जब आकर ब्रह्मपुत्र से मिल रही थी तो यहाँ पर एक डैम बनाया गया था या एक पुल बनाया गया था, जिसको हम लोगों ने क्या देखा था, भूपेन हजारिका पुल, जो कि भूपेन असम के एक बहुत ही जाने माने सिंगर हुआ करते थे। और यह भारत का सबसे लंबा पुल था जिसकी लंबाई 9.2 या 10 किलोमीटर के लगभग थी। तो ये पुल किसको जोड़ता था, डोला और सदिया को। तो इसी सदिया से सदिया तक, कहाँ से लेके, धुवरी असम से लेके ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटरवेज 2 बनाया गया है। नेशनल वाटरवेज 2 घोषित किया गया है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 891 किलोमीटर। और इसे कब नेशनल वाटरवेज 2 घोषित किया गया, तो इसे नेशनल वाटरवेज 2 घोषित किया गया 1 सितंबर 1988 को। नेशनल वाटरवेज 1 कब घोषित किया गया, 27 अक्टूबर 1986 को। नेशनल वाटरवेज 2 कब घोषित किया गया, तो 1 सितंबर 1988 को। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं नेशनल वाटरवेज 3 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवेज है नेशनल वाटरवेज 3। इसको हम देखते हैं। फिगर थोड़ा छोटा है, हम थोड़ा ध्यान से इसको देखते हैं। इसके टोटल लंबाई, ये जो आपको दिख रही है मैप में, ये कोस्टल लाइन दिखाई गई है, वेस्ट कोस्टल कैनाल दिखाया गया है, अर्थात पश्चिमी नहरें दिखाई गई हैं आपको यहाँ पे। तो इसकी हम टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 205 किलोमीटर है। और इसका विस्तार केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र, ये जो केरल का क्षेत्र आपको यहाँ दिखता है, यहीं पर नेशनल वाटरवेज 3 का विस्तार किया गया है। अगर बात करें इसको कब किया गया वाटरवेज घोषित, तो 1 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 1 फरवरी 1993 को घोषित किया गया। यह ऐसा अकेला इंडिया का इकलौता ऐसा जलमार्ग है जिसमें 24 आवर नौकायान की सुविधा उपलब्ध है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, 24 घंटे इसमें नौकायान की सुविधा उपलब्ध है। यह ऐसा प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेशनल वाटरवेज 4 की। तो नेशनल वाटरवेज 4 आपको मैप में दिख रहा है। ये पुदुचेरी कलापट्टी, ये आपको जो सबसे निचला पॉइंट दिख रहा है, तमिलनाडु में ही पुदुचेरी कलापट्टी से लेकर और ऊपर जब आप आएंगे, ये देखिए ये पॉइंट, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, यही है नेशनल वाटरवेज 4। और ये इधर आके कौन से कैनाल, काकीनाडा कैनाल, ये देखिए काकीनाडा कैनाल तक नेशनल वाटरवेज 4 है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम देख लेते हैं। तो इसे 24 नवंबर 2008 को नेशनल वाटरवेज 4 घोषित किया गया। यह गोदावरी नदी के जलमार्ग को और कृष्णा नदी के जलमार्ग को कवर करती है। बात करें अगर इसकी टोटल लंबाई की, तो इसकी टोटल लंबाई है 1095 किलोमीटर।
इसके भी 2-3 पार्ट हैं, बट नथिंग इम्पॉर्टेंट। आप इतना जान के रखिए, नेशनल वाटरवेज जो 4 है वो पुदुचेरी से चल के और काकीनाडा तक फैला हुआ है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी को ये वाटरवेज कवर करता है। ठीक, इसकी टोटल लंबाई हमने देख ली 1095, और इसका कुछ हिस्सा तेलंगाना में भी आपको देखिए ये आंध्र प्रदेश से जाता दिख रहा है, और ये भद्राचलम, ये गोदावरी रिवर यहाँ से आती है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की। फिगर आपके सामने है, जलमार्ग संख्या 5। इसका विस्तार तलचर, उड़ीसा में एक जगह है तलचर, ये पॉइंट ये है तलचर उड़ीसा में, यहाँ से लेकर कहाँ तक गया है ये पॉइंट को, ब्लू लाइन को ध्यान रखिएगा। ये ब्लू लाइन जा रही है, ये धामरा से निकलते हुए कहाँ पहुँच गई, जियोन खली में। ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये गई, ये पहुँच गई। ये है पॉइंट जियोन खली। तो कहाँ से कहाँ तक, तलचर से। अब देखिए ये 3 पॉइंटों को कवर कर रही है। तुम आपको दिखाते हैं, मैप थोड़ा छोटा दिख रहा है। तलचर उड़ीसा से ये वाटरवे स्टार्ट होता है, और ये अपने साथ फिर यहाँ पर आकर पारादीप को कनेक्ट करता है। पिछली वीडियो में हमने पारादीप की चर्चा की थी, जो कि महानदी तंत्र में, जहाँ से पारादीप डेल्टा बनाते हुए महानदी कहाँ प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी में। तो तलचर उड़ीसा से ये वाटरवे स्टार्ट होता है, पारादीप को कनेक्ट करते हुए फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, और जियोन खली में तक नेशनल वाटरवेज 5 माना जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, जियोन खली तक। अगर इसके टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लंबाई है 623 किलोमीटर, और इसे भी 4 पार्टों में बांटा गया है। 4 पार्टों की अगर हम बात करें तो जियोन खली से, अर्थात जियोन खली से चिरबतिया तक 217 किलोमीटर, फिर चरबतिया से धामरा तक, जो अभी हमने देखा ये धामरा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पार्ट है 265 किलोमीटर, और इसके बाद मंगलगढ़ी से पारादीप तक, ये है पारादीप तक कितना है 265, और मंगलगढ़ी पारादीप से लेकर पूरा ये तलचर तक कितना पॉइंट है, तो 101 किलोमीटर। इस प्रकार इसकी टोटल लंबाई हो जाती है 623 किलोमीटर, और इसे पूर्वी तट नहर के अंतर्गत पुराना हिजली ज्वारीय नहर और उड़ीसा के तटवर्ती नहर को इसमें भी शामिल किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग मैप से वाटरवे को समझ लीजिए, बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको वाटरवेज जानने में। अब बात करते हैं वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज 6 की। अगर बात करें नेशनल वाटरवेज 6 की, तो ये अभी प्रस्तावित है, और ये लखीपुर असम, ये पॉइंट जहाँ आप देख रहे हैं, ये हो गया भांदा और ये हो गया लखीपुर, ये असम का पॉइंट है। जल मार्ग से लेकर भांगा तक, भांगा कहाँ है, असम में ही आता है। ये नेशनल वाटरवे 6 है, जो कि अभी प्रस्तावित है, और इसकी टोटल लंबाई है 121 किलोमीटर। और ये किस रिवर को कनेक्ट करती है, तो बराक रिवर, बराक जो कि मेघना की एक प्रमुख सहायक नदी है, और मेघना कब में होती है, जब जमुना और गंगा अर्थात पद्मा मिलती है, तो उसके बाद इस रिवर का नाम मेघना हो जाता है। बराक नदी मेघना की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो हमने सारे वाटरवेज जो महत्वपूर्ण वाटरवेज हैं, अब ये देखिए ये प्रपोज्ड आपको दिखा रहा है, ये प्रपोज्ड है, अभी फिलहाल प्रपोज्ड है। चीज़ें आसान हैं, चूँकि इसमें यातायात करने में खर्चा बहुत कम आता है, इसलिए ये कंफर्म ही होगा। बस रिवर थोड़ा साफ होना चाहिए, या नौकायान की सुविधा उसमें उपलब्ध हो कि नौकायान हम लोग कर सकें। इस प्रकार हमने देखा अपने 6 वाटरवेज को। आप सभी लोग का लगभग डाउट क्लियर हो जाएगा। ये एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, इलाहाबाद टू हल्दिया, 3 पार्ट हुए इसके, हल्दिया टू फरक्का, फरक्का टू पटना, और पटना टू इलाहाबाद। नेशनल वाटरवेज 2 की बात करें तो नेशनल वाटरवेज 2 धुवरी से लेकर और सदिया तक फैला हुआ है। सदिया और ढोला को कौन सा पुल जोड़ रहा है,
तो वो है भूपेन हजारिका पुल, इसकी लंबाई है 9.6 किलोमीटर। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। ये किस नदी पर बनाया गया है? ये लोहित और ब्रह्मपुत्र के संगम पर बनाया गया है। इसके जस्ट बगल में ही कौन सा एक द्वीप है जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित किया जाता है। बात करें नेशनल वाटरवेज थर्ड की, तो ये केरल में है। यहाँ पर केरल के पश्चिमी तट पर नेशनल वाटरवेज थर्ड पाया जाता है। और इससे जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस कर लिया है कि ये ऐसा वाटरवेज है जिसमें 24 आवर, इस वाटरवेज में आप 24 आवर नौकायान की सुविधा उपलब्ध है। बात करें नेशनल वाटरवेज 4 की, तो नेशनल वाटरवेज 4 हमने देखा पुदुचेरी से लेकर काकीनाडा तक आती है और ये अपने आप में तेलंगाना को भी कवर करती है। ये रहा हमारा नेशनल वाटरवेज 4। बात करें नेशनल वाटरवेज 5 की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज है नेशनल वाटरवेज 5। अगर इसकी बात करें तो ये तलचर से लेकर, अब देखिए हमने बात की थी अभी, ये तलचर था, तलचर से लेकर पारादीप और पारादीप से लेकर जियोन खली तक फैला हुआ है। अब बात करें 6 की, जो कि अभी प्रस्तावित है, तो आपको इसमें मुझे लग रहा है आपको मैप में दिखेगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर प्रस्तावित है कहीं। ये असम में बराक नदी यहाँ से आती है और ऐसे इंटर करती है, जाकर मेघना से मिलती है। तो ये प्रस्तावित वाटरवेज है जो कि कहाँ से कहाँ तक है? लखीपुर से लेके भांगा तक है। हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में भी देख लिया, शॉर्टकट में देख लिया। आप लोग एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, अपने नोट्स तैयार रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। नेशनल वाटरवेज ख़त्म है। कोई दिक्कत होती है कमेंट कीजिए, जहाँ भी दिक्कत हो रही है आपके कमेंट पे ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।